अब मुंबई के जो स्लम्स हैं वो जितनी रफ्तार से रीडेवलप होंगे उतनी ही रफ्तार से मुंबई की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं। ये एक नया डिसीजन है जिसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं और किस तरीके से ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देगी, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ आप ये वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, खास करके फोकस रहा है रियल एस्टेट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक इश्यूज। यहां पर मैं आज जो बात करने वाला हूं वो एक मिश्रण है दरअसल रियल एस्टेट यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए जिसे हम कहते हैं उनका, और मुंबई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ उसको लेकर। दरअसल मुंबई में ये बात हर कोई जानता है कि मुंबई की जो आबादी है उसमें अधिकांश 50 से ज़्यादा प्रतिशत जो लोग हैं, जो आबादी है, वो मुंबई के स्लम्स में रहती है। और जिस रफ्तार से स्लम्स बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिटोरिएट होता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो भार है वो ज़्यादा पड़ता है। तो स्लम्स को रीडेवलप करने का, रिहैबिलिटेट करने का वहाँ पे जो लोग हैं, ये निर्णय तो सरकार ने बहुत पहले ले लिया था। इसके लिए एक अथॉरिटी भी बनाई गई, एसआरए, जिसका फुल फॉर्म है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। इनका काम है कि जहाँ पर स्लम्स हैं उनका रीडेवलपमेंट किया जाए, प्रोसेस फॉलो किया जाए, जो बिल्डर्स होते हैं उनको उनका प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुआ है या नहीं, एलओआई दिया जाए, ये सब कुछ देखा जाए। तो ये सब कुछ करने का मकसद यही था कि वहाँ पे जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो छोटी सी घरों में रहते हैं, ना टॉयलेट है ना बाथरूम होता है, उनको अच्छे घर ये बिल्डर्स के ज़रिए मिले और ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद जो स्लम्स है वो कम हो और जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। तो ये मेन मकसद है एसआरए का। तो एसआरए क्या करती थी, एक डेवलपमेंट चार्ज करती थी बिल्डरों से, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसका नाम था डेवलपमेंट चार्ज, वो बिल्डरों से लेती थी। अब ये जो डेवलपमेंट चार्ज आता था इसका कुछ हिस्सा यानी 2/3 हिस्सा यानी बहुत बड़ा हिस्सा बीएमसी ले लेती थी और 1/3 हिस्सा एसआरए के पास रहता था। बीएमसी इस कारण क्योंकि बीएमसी अधिकांश जो जितने भी डेवलपमेंट हैं, सड़क हो या ब्रिजेस होते हैं या कोस्टल रोड की भी बात करें तो ये बीएमसी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो बीएमसी को डेवलपमेंट चार्ज का अधिकांश हिस्सा दिया जाता है। कुछ साल पहले सरकार ने ये डेवलपमेंट चार्ज को बढ़ा दिया 100% से। अब 100% से बढ़ाने के बाद सरकार के सामने एक सवाल आया कि ये 100% चार्ज जो हम डेवलपमेंट चार्जेस करके ले रहे हैं, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस, उसका क्या किया जाए। तो अभी कुछ दिन पहले यानी इसी हफ्ते में सरकार ने एक जीआर निकाला और उसमें कहा कि ये जो 100% एडिशनल चार्ज लिया जा रहा है, यानी बीएमसी और एसआरए को देने के बाद भी जो एडिशनल 100% चार्ज डेवलपमेंट चार्ज बिल्डरों से लिया जा रहा है जब वो एसआरए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उस 100% जो कई लाखों करोड़ों रुपए होते हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा अर्बन ट्रांसपोर्ट फंडिंग में, यानी यूटीएफ में। अर्बन ट्रांसपोर्ट फंडिंग क्या है, जैसे अगर हम मुंबई की बात कर ले तो हमारे जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं या हमारे जो बाकी अन्य प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सारे अर्बन ट्रांसपोर्ट फंडिंग में आते हैं और इनके लिए बहुत पैसा लगता है। और स्लम्स को जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वहाँ से भी जब लोग निकलेंगे तो वो भी उम्मीद करेंगे कि घर अच्छे मिले हैं तो सड़कें भी अच्छी हों, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी अच्छा हो। तो ये जो फंड है, ये जो पैसा है जो वहाँ से वो ले रहे हैं, यानी डेवलपमेंट चार्ज से जो एसआरए ले रही है, जो एसआरए कलेक्ट करती है, वो बीएमसी को तो देगी ही, खुद भी रखेगी, पर जो एडिशनल 100% चार्ज है वो यूटीएफ यानी अर्बन ट्रांसपोर्ट फंडिंग में जाएगा, जो यूज़ करेगा इसे मुंबई के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में ये सारे पैसे का इस्तेमाल होगा। तो जैसे जैसे स्लम रीडेवलप होंगे वैसे वैसे मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।